हे वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना राइटिंग सेक्शन का, राइटिंग स्किल का 5 नंबर का टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 5 नंबर को इंक्रीज करने में। टॉपिक का नाम है आर्टिकल राइटिंग। आज हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके जो फिक्स लाइनें हैं कैसे, मतलब ऐसे बच्चे जिनको आर्टिकल लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, और 5 नंबर के लिए क्या इसमें वर्ड लिमिट रखी गई है 120, 150, 100 ऐसे वर्ड्स लिमिट होते हैं। तो उस वर्ड्स लिमिट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम, अगर प्रॉपर हमारा आंसर भरा भरा लगे कि टीचर हमें 5 मार्क्स आसानी से दे दे, तो पूरी वीडियो में आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत भी नहीं आता है राइटिंग स्किल के बारे में, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए वीडियो आज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग की फिक्स लाइनों के बारे में। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, आप क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे। क्वेश्चन पेपर को रीड करने के साथ साथ आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो टाइटल क्या रहने वाला है, मतलब कि आर्टिकल किस बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि हेडिंग क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको टॉप ऑफ द आपको आंसर शीट के ऊपर लिखना है, यानी कि टाइटल, हेडिंग जो भी आपको समझ में आए क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप उसको लिखोगे, अंडरलाइन कर सकते हो ताकि अच्छा इंप्रेशन जमे। फिर उसके बाद आपको बाय करके आपको जो नेम मेंशन करना है, नेम में क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर में नेम मेंशन किया मतलब क्वेश्चन पेपर में नेम मेंशन होगा ऑलरेडी, आपको उसका नेम मेंशन करना है, आप अपना नाम मत लिखना, ठीक है। तो बाय करके आप अपना नेम लिखोगे। ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये हमारी स्टार्टिंग लाइंस है। क्या है, ये हमारी स्टार्टिंग लाइंस है, मतलब इन लाइंस की हेल्प से आप अपने आंसर को शुरू करोगे, ठीक है। मतलब कि देखो, अब अगर आप इसमें फोकस करोगे ना, मतलब ये स्टार्टिंग की लाइंस हो गई और यहाँ पे हमारी एंडिंग लाइंस है ना। और बीच में क्या करना है, बीच में थोड़ा सा आपको टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 लाइन आप लिखोगे, ठीक है। 3 से 4 लाइन अगर आप लिख देते हो तो इजीली आप क्या करोगे, 120 का जो वर्ड लिमिट है आप उसको क्रॉस कर दोगे, ठीक है। देखो, शुरू कैसे करना है आपको अपना आंसर आर्टिकल, जब भी आप करोगे कोई भी टॉपिक हो, कोई से भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आते हैं आर्टिकल में, आप सेम लाइन को उठाकर लिख देना, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग भी अपना यूज करना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। अगर नेगेटिव वे में है तो इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा उसमें चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज सेम चीज आप लिख देना। क्या कहोगे आप सबसे पहले, दिस इज अ 21st सेंचुरी एंड वी ऑल नो दैट इन दिस सेंचुरी एवरीवन एंगेज्ड विद डिफरेंट फ्रेमवर्क। मतलब कि ये जो सदी है वो 21वीं सदी है, और इस सदी में, और हम सभी ये जानते हैं, अगली लाइन क्या कहता है कि वी ऑल नो दैट इन दिस सेंचुरी एवरीवन एंगेज्ड, मतलब इस सदी में जो जितने भी लोग हैं सारे इंगेज्ड है, ठीक है, सारे मिले हुए इसमें विद डिफरेंट फ्रेमवर्क। सबका जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब अलग अलग कार्य के तौर पर जितने भी लोग हैं इस सदी में अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ मॉडर्न एरा। हम इस युग को एक मॉडर्न एरा के युग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड इन दिस एरा, और इस युग में, ठीक है, और इस युग में, यहाँ पे आपको टॉपिक का नेम मेंशन कर देना है, ठीक है। सपोज अगर हमारा टॉपिक आता है चाइल्ड लेबर, तो आप कहोगे एज अ मॉडर्न एरा एंड इन दिस एरा चाइल्ड लेबर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो जो भी टॉपिक होगा उसको आप यहाँ पे पुट करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद एंड डे बाय डे आवर कंट्री बिकमिंग मोर पावरफुल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो ये लाइन क्या करोगे, अगर कोई नेगेटिव टॉपिक आता है तो इस लाइन को आप नहीं लिखोगे, ठीक है, इस लाइन को आप कट कर देना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा, तो आपको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन अगर नेगेटिव वे में है तो आप इस लाइन को नहीं लिखोगे, अगर पॉजिटिव में है तो ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मेहनत करना पड़ेगा, आपको 3 से 4 लाइन अबाउट टॉपिक, 3 to 4 लाइन्स आपको खुद से लिखना पड़ेगा। देखो, आर्टिकल का जो क्वेश्चन होगा ना उसके नीचे पॉइंट्स, आपको सब हेडिंग जो होते हैं वो ऑलरेडी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वहीं से 3 4 लाइन कुछ भी बना के आप लिख देना। बीच में टीचर रीड नहीं करेगा, टीचर जो होगा, जो एग्जामिनर होगा आपका, स्टार्टिंग की लाइंस को पढ़ेगा और वो पढ़ने के साथ ही समझ जाएगा कि इसने अपने आर्टिकल को कुछ इस तरीके से शुरू किया है कि ये मेरा एक परफेक्ट आंसर हो सकता है। तो वो आपको इजीली मार्क्स दे देगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है सभी को। ये हमारी स्टार्टिंग की लाइन हो गई, बीच में 3 से 4 लाइन आप अपनी तरफ से लिखने वाले हो। अब हम बात करते हैं हमें अपना जो आर्टिकल है वो एंड कैसे करना है। तो एंडिंग लाइन में आप कहोगे कि आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड और कंसिडर विद माय पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप मेरे पॉइंट से सहमत होंगे, ठीक है। एंड ग्रैब माई पॉइंट इन योर माइंड, और मेरे जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को आप अपने माइंड में ग्रैब करेंगे, ठीक है।
एंड आई बिलीव दैट इफ वी ऑल कम टुगेदर, और मैं विश्वास करता हूं कि अगर हम सभी साथ में आए, ठीक है, कम टुगेदर एंड टेक सम अप्रोप्रिएट एक्शंस टुवर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है, आप उसको प्रॉब्लम बोलो या आप टॉपिक बोलो तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, एंड वर्क ऑन इट, दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइंस जो है ये आपकी एंडिंग लाइन हो गई, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एंडिंग लाइन। तो स्टार्टिंग की लाइंस हो गई कम से कम 5 से 6 लाइन की, उसके बाद 3 से 4 लाइन आप खुद से लिखोगे, और यहाँ पे 3 और 3 6 लाइन यहाँ पे आपने एंडिंग में लिख दिया। तो ओवरऑल आपका जो वर्ड लिमिट है 120 का वो इजीली पहुंच जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट था क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो जितनी भी फिक्स लाइन है, खासकर वीक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।